सभी को जय गुरु। और आज का हमारा सेशन हम अब आरंभ कर रहे हैं। और आज फिर से एब्ल्यूशन, उसके बाद आचमन, पंचबरही और सप्तार्ची, ये तीन। तो आज के सेशन में हम जिनके साथ करेंगे ये तीनों, वो क्यूंझर से अनुपमा ऑनलाइन हो। आज दादा जय आचमन। हे परम कारुणिक, হে সর্বান্ন ব্যাপ্ত প্রাক প্রথম বাক সর্বসর্গ সর্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর, জীব জগৎ রূপে প্রতিভাত রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমি তোমার তুমিরে উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। पंचवरी एकमेवा द्वितीयं शरणं पूर्वेशामा पुरैतारः प्रवृद्धः ऋषयः शरणं तद्वर्तमानवर्तिनः पितरः शरणं सत्तानुवर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम् एतदेवारायणम् एष एव सधर्मः एतदेव शाश्वतं शरणम्। सप्तार्ची नोपश्यमन्यद् ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिका वेदाः तथागता गृही वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेशामा पुरयिता विशिष्टा विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यनुसर्तैव त्रेतरत् शिष्टाब्दवेद पितृपरलोकदेवाः श्रद्धया नापोष्यः सदाचारावन्नाश्रमानुगजीवनवर्धना नित्यं पालनीयाः विहित सवर्णानुलोमाचारः परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारः वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। तो अब आज की वाणी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल बांग्ला में ठाकुर जी के श्रीमुख निश्रित इस वाणी का पाठ करेंगी आज अगरतला से सात्वती दासगुप्ता। सात्वती। हाँ, जय गुरु दादा। দেখা যায় সত্যনারায়ণ যিনি, অস্থির পরম উদ্ধাতা যিনি, বর্ধনার জীয়ন্ত বর্ত যিনি, তিনি যখন অবতীর্ণ হন, অস্তিত্বের পরিপূরণে ব্রতী হন, ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন, বাক্য ব্যবহার ও আচরণের ভিতর দিয়ে শয়তানও তখন তার জলুস বাণী দিয়ে জীবন বৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করে সত্তার সম্বর্ধনী জনন কৃষ্টিতে অপঘাত হেনে, আর মানুষও তখন বিভ্রান্ত হয়ে সেই দিকে গড়িয়ে পড়তে চায়, সত্তাকে বিপন্ন করেও অজ্ঞতার তামস বেভিচারে। যদি ধীমান হও বুঝে চলো। জয় গুরু। जय गुरु। अब इसी वाणी का हिंदी अनुवाद वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश प्रयागराज से अविनाश बारी। जी दादा जय गुरु। देखा गया है सत्य नारायण है जो, अस्थि के परम उद्धाता है जो, वर्धना के जीवंत वर्त में है जो, वे जब अवतीर्ण होते हैं अस्तित्व के परिपूर्ण में वृद्धि होते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हैं, वाक्य व्यवहार और आचरण के माध्यम से। शैतान भी तब अपनी जौलस वाणी द्वारा जीवन वृद्धि के मूल पर कुठाराघात करता है, सत्ता संवर्धनी जनन सृष्टि पर अपघात कर, और मनुष्य भी तब विभ्रांत होकर उसी तरफ बह जाना चाहता है। सत्ता को विपन्न करके भी अज्ञता के तामस व्यभिचार में यदि धीमान हो समझ कर चलो। आदर्श विनायक वाणी संख्या 73। जय गुरु। जय गुरु। अब इस वाणी का इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन ये पढ़ेंगे कटक से प्रतुल बांकी। जय गुरु। It is seen, he who is Satyanarayan, the existential path of mankind,
who is the supreme savior of existence, who is the living road to becoming. When his advent takes place and he becomes engaged in all-round fulfillment of existence, undertakes the establishment of dharma through words, behavior, and conduct, then Satan also with his glaring message strikes with his axe at the root of life and growth by flinging fatal blow at being developing genetic culture. And people also become confused then and wants to slide in that direction, albeit jeopardizing the being in gloomy adultery of ignorance. If you be wise, understand and move cautiously. Jai Guru. जय गुरु। तो इस वाणी का तो ओरेशन हुआ। अब हम इस वाणी पे हम लोग कुछ चर्चा कर लें। तो सबसे पहले सात्वती। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है सत्य नारायण। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो दो शब्द है, सत्य यानी अस्थि एग्जिस्टेंस और वर्धन ग्रोथ। नारायण है वो पथ या रास्ता, यानी सत्य नारायण का मतलब हुआ अस्थि और वृद्धि के पथ प्रदर्शक। जीवन वर्धन का जो पथ है वो लिविंग आइडियल जो खुद इस पथ या मार्ग के परिपूरक हैं, परिपालन करते हैं और खुद जिनका जीवन बीइंग एंड बिकमिंग का लिविंग एग्जाम्पल है, वो जब अवतीर्ण होते हैं तब बीइंग एंड बिकमिंग को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के एग्जिस्टेंशियल अर्ज जो है उसको बढ़ावा देने के लिए वैशिष्ट्य अनुपातिक जीवन वर्धना के लिए क्या करते हैं, लोक संग्रह करते हैं और इस जगत में एक मंगल यज्ञ कार्य वो शुरू करते हैं। जीवन वर्धना का वही मंगल यज्ञ कर्म धर्म कहलाता है, क्योंकि यह वैशिष्ट अनुसार लोगों को आचरण, वाक्य, व्यवहार, ये सब शुद्धि का जो मार्ग है वो दिखलाती है। अतः यह प्रकृति में पॉजिटिव वेव क्रिएट करती है। ठीक उसी समय और एक शक्ति इक्वली बैलेंस्ड होकर अपना स्वरूप प्रदर्शन करने हेतु जगत में सक्रिय हो जाती है, जिसे हम शैतानी शक्ति भी कहते हैं। एक्चुअली हम लोग साइंस में छोटे क्लास में पढ़े थे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल रहता है, न्यूट्रॉन जब वो ब्रेक करता है तो दो इक्वल पावर तैयार होता है, इक्वल पार्ट और इक्वल पावर में वो डिवाइड हो जाता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। दोनों शक्ति इक्वली पावरफुल है, पर एक कल्याणकारी है पॉजिटिव वाला और दूसरा अकल्याण का दूत है। यह नेगेटिव शक्ति, यह शैतानी शक्ति भी लोक संग्रह करती है, पर वह वैशिष्ट अनुकूल नहीं होता। वर्ण वैशिष्ट को निग्लेक्ट कर, एकाकार कर, वह असली पॉजिटिव जीवन पालनी आंदोलन जो है उसको विनष्ट करना चाहता है। जैसे श्री राम और रावण दोनों ही इक्वली बलशाली थे, दोनों ही वेदवत्ता थे, पर एक जीवनमुखी धर्म के पथ प्रदर्शक थे और दूसरा जो रावण वो अधर्म का मूर्त प्रतीक। एक साथ ये दोनों शक्ति जगत के ऊपर अपना कार्य कर रहे थे। जैसे पांडव के थ्रू श्री कृष्ण धर्म रक्षा के मार्ग पर कार्य कर रहे थे और उसी समय अधर्म रक्षार्थ कौरव लोक संग्रह कर रहे थे। और इसी कारण कुछ लोग दिशा निर्धारण न कर सकने के कारण सत्ता संवर्धना के विपरीत किसी लोभ परवश होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। लास्ट लाइन में है यदि धीमान हो, यह धीमान का मतलब है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। यह ठाकुर जी कहते हैं कि विचार, बुद्धि, अंतर्दृष्टि को जागृत रखकर अगर चलेंगे तो सही मार्ग कौन सा है वो मनुष्य समझ पाएगा। जैसे समस्त राज वैभव को त्याग कर विभीषण रावण को त्याग श्री राम के शरण में गए थे, और जैसे समस्त कष्टों को सहकर भी पांडव धर्म का मार्ग नहीं छोड़े, वैसे ही मनुष्य अपना रास्ता चुन सकेंगे और सही मार्ग चुनने पर नरेंद्र नाथ जैसा युवक विवेकानंद बन जाएंगे, चिंतामणि जैसा आदमी भी सूरदास बन जाएंगे। आज भी हम लोग देखते हैं ठाकुर जी के धर्म के मार्ग में, क्योंकि प्रवृत्ति के ऊपर आघात होता है, कई मनुष्य प्रवृत्ति परवश हो विपरीत मार्ग को चुन लेते हैं। ठाकुर जी का जो धर्म रथ है उसके ध्वज तले उन्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। सोचते हैं इधर उधर नहीं जानना है, रादर मुझे ये धर्म रथ के ध्वजा तले नहीं जाना, मुझे तो जो मन में आया वही खाना चाहते हैं, जो मन में आया वही पीना चाहते हैं, तो इसी में आनंद महसूस करते हैं। इवन आजकल फेसबुक में भी हम लोग देखते हैं कुछ ग्रुप बनाकर ठाकुर जी के धर्म पथ के अवरोधी अपना शक्ति प्रदर्शन करने पर उतारू है। तो वे सही अर्थ में अपना विचार, बुद्धि और अंतर्दृष्टि का प्रयोग ही नहीं करते।
रादर फ्लो ऑफ वेव के साथ चलना चाहते हैं, इजी वे आउट ढूंढते हैं, पर अल्टीमेटली लूजर होते हैं। अतः शातनी शक्ति और ईश्वरीय शक्ति के सम प्रभाव से अपना पक्ष चुनना हो तो ठाकुर जी कहते हैं धीमान होकर समझ कर चलना होगा। जय गुरु। बहुत अच्छा सातोती, बहुत ही अच्छा तुमने इस वाणी को ये किया, इसके मर्मार्थ को। इसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज से अविनाश शायद नहीं है। ओके, प्रतुल कटक, प्रतुल ऑल्सो मिसिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और इस विषय पे और कोई कुछ, किन्हीं को कुछ कहना है इस वाणी पे? हेलो। हाँ अविनाश, कुछ इस वाणी पे कुछ कहना है? जी दादा, इसमें जो लिखा हुआ है सत्य नारायण है, जो नारायण है, जब वो इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं, वो अपने वाक्य, व्यवहार और आचरण के माध्यम से हम लोग को कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोग को कैसे चलना है। बस दादा इतना ही कर सकते हैं। ओके, और कोई इस वाणी पे अगर कुछ उनको लगता हो नया कुछ? जय गुरु दादा, तारा शंकर। हाँ हाँ हाँ, बस छोटा करके एक ठो बात बोल रहे हैं, क्योंकि सरस्वती माँ ऑलरेडी बहुत अच्छा से इसको बता दिए है, सुंदर तरीका से सारा मीनिंग। तो हम जस्ट एक तो प्रैक्टिकली हम अनुभव जो है वही हम बता रहे हैं कि जब हम लोग ठाकुर जी को लेके चलते हैं, दीक्षा लिए, उसके बाद हम लोग बच्चे लोग को भी दीक्षा देके जब हम लोग निरामिष खाते हैं, सस्तनी लेके चलते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, तो उस टाइम सबसे ज्यादा देखते हैं कि हम लोग का बाधा आते हैं, हम लोग का अपना रिलेटिव, अपना जो परिचित आदमी जो है, तो जो लोग ठाकुर जी को लेके नहीं चलते, कोई आदर्श लेके नहीं चलते, उन लोग भी सोचते हैं कि वो लोग ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा ज्ञानी है, तो उन लोग हम लोग को बहुत कोशिश करते हैं समझाने, क्या रे इतना छोटा छोटा बच्चा को अभी क्यों निरामिष खिला रहे हो, उनको प्रोटीन चाहिए, उन लोग को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम लोग भी ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तो बहुत समझाने का कोशिश करते हैं। ये जस्ट ब्रेन वॉश, ये ब्रेन वॉश करने का आदमी का कोई अभाव नहीं है। मेरा चारिपास में इस टाइप का आदमी बहुत रहते हैं, फिर भी ठाकुर जी लास्ट में जो हम लोग को बोले हैं, जस्ट अगर धीमन हो तो समझ के चलो, तो वही बात में हम लोग थोड़ा सा इसको चलते चलते समझ के, इसीलिए हम लोग इधर उधर कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसी को लेके ही चल रहे, क्योंकि हमको मालूम है कि इस पथ पर अगर हम लोग चलेंगे तो एक दिन हम लोग अपना जो बीइंग एंड बिकमिंग जिसके लिए ठाकुर जी हम लोग को बोले हैं, तो उसमें हम लोग पहुंच पाएंगे ऐसा चलते चलते। क्योंकि अगर हम लोग नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे और ज्ञान अर्जन करके जौजन जाजन इष्टवृत्ति करके नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये हम लोग थोड़ा सा समझ गए, तो इसीलिए हम लोग अभी भी ठीक है, लेकिन हम लोग चारिपास में बहुत आदमी है इस सब डिस्टर्ब करने वाला, ब्रेन वॉश करने वाला। दैट मीन्स कि आपका कहना है कि शैतान का जो रूप होता है, वो जो हम टीवी में देखते हैं या बुक्स में जिस तरह से वो 2 सिंग निकला है, दांत ऐसे निकले हैं, वो राक्षसी रूप, वो ऐसा शैतान नहीं भी हो सकता। हमारे आसपास में हम जैसे ही हो सकते हैं। और एक चीज शायद कि वो प्रवृत्ति की बात भी हो रही है, जो एक्चुअली सपोज कि मेरे अपने हैं, तो वो मेरा तो ये नहीं चाहते, मतलब मेरी क्षति हो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होते हैं, तो जो हमारे लिए सही नहीं है उसको भी प्रोपोगेट कर देते हैं हमारे जीवन में। हाँ, खींचना चाहते हैं उन लोग के तरफ कि हम उन लोग का ठीक चले, हम आइडियोलॉजी हम जो लेके चल रहे हैं, आइडियोलॉजी को लेके नहीं चले, उन लोग को माफिक चले, इस टाइप का हम लोग का प्रभाव प्रतिपत्ति हम लोग के ऊपर कोशिश करते हैं। ठीक है। और कोई? यहाँ पे मुझे लग रहा है ठाकुर जी ये बोलना चाहते हैं, जब अवतार महापुरुष आते हैं तो वो धर्म को पुनर्स्थापित कोशिश करने का मतलब उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ जहाँ धर्म का रूट में गड़बड़ी है, अर्थात बचने बढ़ने का पाथ जहाँ जहाँ भ्रांति युक्त हो गया है, उसको फिर वो रिफाइंड करके बताते हैं। तो सो कॉल्ड वहाँ पे कुछ लोगों का साथ उनका विरोध होता है, जो लोग उस समय का प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, उनका धर्म का जो व्याख्या और जो अवतार महापुरुष का जो रास्ता है, वो दोनों में विरोध उत्पन्न होता है। वो लोग समझते हैं कि हम ही सही है, हमको लोग मान के चले, तो उन लोग ज्यादा प्रतिभाशाली भी होते हैं, उस समाज में उनका नाम ख्याति भी रहता है। तो उस समय साधारण आदमी को चुनना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सा सही है, क्योंकि उसमें वो विभ्रांत भी हो जाते हैं। कुछ लोग वो जो धारा में अभी चलते आ रहे हैं, उस धारा में वो लोग चलना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष का जो धारा होता है वो उनका धारा का जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें जो धीमान है उनको उसमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि विच पाथ आई शुड फॉलो,
हमेशा देखा गया है, जो जैसे महाभारत में हम देखेंगे, जो पांडव का साइड था वो बहुत वीक मतलब दिखता था कि वो लोग 5 लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग जो राइट पाथ है उनके रास्ता चुने, जो कि भगवान कृष्ण का रास्ता था। और भी देखा जाता है जहां जहां भगवान पुरुष आते हैं तो उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनका मैं जो देखता हूँ कि उस समय पुरुषोत्तम की जीवन दशा में उनके पास जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या भी बहुत कम होता है और उनके पास मतलब ज्यादा प्रतिभा संपन्नता भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग उनको चुनते हैं और इसीलिए वो लोग अज्ञता से मतलब मुक्त होते हैं और उन लोग को रियल ज्ञान मिलता है। और बाकी जो लोग उनका साथ देते हैं, जो कि शैतान ठाकुर बोले हैं, जो कि बचने बढ़ने का अपोजिट है और उनके द्वारा मतलब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो लोग जो है अज्ञता के अंदर रहते हैं। यहाँ एक चीज तब कहा जा सकता है, मतलब मेरे मन में जस्ट एक बात आ रही है कि यहाँ पहला पार्ट जो है इस वाणी का कि देखा गया है सत्यनारायण अस्थि के परम उद्धाता हैं, जो वर्धना के जीवंत वर्त में है, जो वे जब अवतीर्ण होते हैं, तो ये वे जब अवतीर्ण होते हैं, मुझे लगता है दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि नहीं दादा, पहले जानना पड़ेगा वो कब अवतीर्ण होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वे जब अवतीर्ण होते हैं, दैट मीन्स कि वे कब अवतीर्ण होते हैं। तो धर्म का जो ग्लानि हुआ है उसको आज का गीता। तो इसका मतलब है कि जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, अगर उस बात को ले हम, तो दैट मीन्स कि ये ग्लानि तो कोई एक दिन का नहीं है ना, जो आज ग्लानि हुआ कल उसको हम मिटा देते हैं, या आज घर गंदा हो गया चलो आज बाहर के निकाल देते हैं। तो ग्लानि भी ये काल क्रम में होता है, मतलब बहुत दिनों के प्रोसेस में धीरे 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 ग्लानि होता रहता है, संगठित होता रहता है। तो दैट मीन्स जब ये ग्लानि जब चरम पे पहुंचता है, इसका मतलब है कि उस समय तक कि एक पुरुषोत्तम सपोज आए और उस समय धर्म संस्थापन करके सब कुछ सब सेटिंग करके सब चलेगा, उसके बाद फिर धीरे 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 वो ग्राफ गिरना शुरू, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज डाउन ही जाएगा, क्योंकि परम पुरुष पुरुषोत्तम जब वो अपनी जीवत दशा में जब रहते हैं तो वो जो एम्बियंस है, वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो परिवेश है, उससे और अच्छा ये मुझे नहीं लगता है, जो इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते। और तो उसका जो डिक्रीज है, डिक्लाइनिंग जो ग्राफ है, उसको हम जितना कम करके रख सकते हैं कि ये दूरी तक बहुत दिन बाद। यहाँ एक एग्जाम्पल है, कृष्ण जब आए थे तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट पुरुषोत्तम आए वो तथागत बुद्ध आए, उनके बीच में जो गैप था 1500 साल था और उस साल का कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया है। इसका कारण है उतने साल तक कुछ ऐसा लोग थे जो भगवान कृष्ण के बात को आज इट इज मान के चल रहे थे। अब जब धर्म का ग्लानि हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण लोगों का थोड़ा नियम में परिवर्तित किए, दूसरे के ऊपर शोषण किए, तो फिर भगवान बुद्ध आए, वो धर्म का पुनरुत्थापन किए। हाँ, तो मतलब बात ये है कि उस सत्ता को, उस परम सत्ता को भी आने के लिए पुलिंग वो चीज होना चाहिए, वो आर्त लोगों के उस हृदय का वो उद्गार, वो जब एक कंसोलिडेट होता है, घनीभूत होता है, तो फिर उसमें वो बाध्य होते हैं वो फिर से आने के। तो मेरा वही कहना था कि एक्चुअली तो ये धर्म की ग्लानि जो है, ये ग्लानि चूंकि कालक्रम में होता है, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस में धीरे धीरे होते होते, तो मुझे लगता है कि उस समय जो चाल ढाल है या जो ढंग है, तो उसी शैतानी वो ढंग ही उसमें हैबिचुएटेड रहता है। तो जैसे ही उनका पुनः जब अवतीर्ण होते हैं वो, तो हमारा सो कॉल्ड जो तथाकथित, जो हम जिसमें एकस्टम्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, या धर्म विरुद्ध या नीति विरुद्ध या कृष्टि विरुद्ध, तो उन सभी आचरण पे जब वो आते हैं, जब वो अपना वो जो था कि एक वाणी जो चर्चा हमने इससे पहले भी हम लोगों ने किया था ना, जो मनुष्य का अभ्यस्त संस्कार, उसके मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। तो दैट मीन्स कि हैबिचुएटेड जो मेरा इंस्टिंक्ट जो हम हैबिट कर चुके हैं, तो उसी की दृष्टि में, उसी विजन में हम अपने अच्छाई, मेरा क्या अच्छा होगा, मेरा क्या बुरा होगा, तो हमारी उसी दृष्टि में मैं सब कुछ को देखता हूँ, मेरा वो अभ्यस्त संस्कार की दृष्टि में। और जब भी परम पुरुष आते हैं
तो कहते हैं कि जो इस अभ्यस्त संस्कार के साथ मेरा जो हैबिचुएटेड संस्कार है और उनका जो प्रदत्त मंगल है, जो वो जो कहते हैं कि वे जब अवतीर्ण होते हैं अस्तित्व के परिपूरण में व्रती होते हैं, तो धर्म की प्रतिष्ठा में व्रती होते हैं अपने वाक्य व्यवहार आचरण इत्यादि के माध्यम से। तो जब वो उनका जब बेस्टावल जो होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमारे साथ मैच नहीं करता। दैट मीन्स कि हमारी प्रवृत्तियों के साथ वो जो शैतानी जो प्रवृत्तियां हैं जो है, तो उसके साथ कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है। और इसी द्वंद्व में वो भी बचना चाहता है, वो भी सरवाइव करना चाहता है। वो शैतानी प्रवृत्तियां जो हैं या शैतानी जो रूप है, बहुत सारे आज से हम लोग उस रूप की चर्चा आज होना भी है, पता नहीं था जो ये वाणी फिर उसमें अटैच हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेरी सेक्शन में जो डिस्कशन हुआ था, स्ट्रॉन्गेस्ट द नेडल माइटिएस्ट द प्रॉफिट, वो तो इसी के साथ रिलेटेड है। तो वही लग रहा है, जो दैट मीन्स की तो वो प्रवृत्तियां भी जो है, शैतानी प्रवृत्तियां भी जो है, विपरीत प्रवृत्तियां, वो भी सरवाइव करना चाहती, वो भी बचना चाहती है। तो जब परम पुरुष का जब वो गिवन जो मंगल है, वेलफेयर है, जो गुड है, उसके साथ हमारा जो अभ्यस्त संस्कार या शैतानी प्रवृत्तियों का जो संस्कार है, उसके साथ विरोध उपस्थित होता है। और वहीं पे ठाकुर लास्ट अंत में कहते हैं मनुष्य एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट में विभ्रांत भी होता है कि ये लूं या ये लूं। और ये द्वंद्व, इसी द्वंद्व में साधारणतः चूंकि इतने दिनों का अभ्यास है, वो अचानक से ठाकुर कहते नहीं है जो दीक्षा निलय के वो शिष्य हो जाना, दीक्षा लेने से ही कोई शिष्य नहीं हो जाता है, स्कूल जाने से ही कोई छात्र नहीं हो जाता है, मंत्र लेने से ही कोई शिष्य नहीं हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ठाकुर को हमने जीवन में ग्रहण किया और मेरा पूरा एकदम सब कुछ हो गया, तो नहीं। तो ये वो भी हमारा वो साधन भजन, हम उस पथ पे अगर हम उस तरह से हम चलें, उस डेडिकेशन के साथ, वो क्लेश सुख प्रियता के साथ, तो वो धीरे धीरे तो वो धी शक्ति, वो इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्ट, वो हमारा ग्रो करता है। और तभी अगर वो इंटेलेक्ट जब ग्रो करता है उस पथ पे, तो हमें समझ में आता है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो फिर हम मंगल पथ को लेते हैं। अदरवाइज अगर ये अगर धीमान नहीं होते हैं, अगर ये इंटेलेक्ट ग्रो नहीं करता है, तो फिर वही विभ्रांत व्यक्ति मनुष्य होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाणी भी बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो पुरुषोत्तम जब आते हैं तो उनका साइड वीक क्यों दिखता है? हमेशा हम देखते हैं पुरुषोत्तम का साइड जो है वो बहुत वीक दिखता है, उसके साथ बहुत कम लोग जुड़ते हैं, ऐसा क्यों? वो क्यों ना बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके नहीं आते हैं? इसका भी एक कारण है, वीक इसलिए दिखते हैं कि मनुष्य अचानक से अगर सपोज दुर्बल, मुझे लगता है ऐसा, अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक चीज पे हम ये टिक नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा गया है कि वो कॉमन आदमी को चूज करते हैं, कॉमन मैन को। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली मुझे लगता है कि इसलिए वीक दिखता है कि मनुष्य का एक्चुअली विश्वास खोया हुआ रहता है। दुर्बल कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, जो दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। तो कोई व्यक्ति अगर आघात प्राप्त हो गया हो तो उसको तुरंत किसी पे विश्वास तुरंत नहीं आता है, तो उस पे फिर चलते फिर वही वो जो था, वो जो श्लोक, संगात संजायते श्रद्धा, संगत होती है, फिर श्रद्धा आती है, फिर दृष्टि शुद्धि होती है, फिर विश्वास आता है, फिर निर्विचारिता, देन प्रेम, देन आत्मसमर्पण। तो ये सब चीजें, और चूंकि हम इतने चोट खाए हुए होते हैं प्रवृत्तियों या वो शैतानी उस शक्तियों के द्वारा कि तुरंत, और साधारणतः इसीलिए देखा गया है कि उनके मिशन में बहुत ही साधारण व्यक्ति, जो कि सो कॉल्ड समाज में हो सकता है कि वो प्रतिष्ठा पाने के लिए जो सब दुर्बलताओं को प्रश्रय देकर वो प्रतिष्ठा जिन्होंने पाया है, या जो बहुत बड़े ग्रेट बने हैं,
तो उनकी वो दुर्बलता के कारण वो उनके पास नहीं आ सकते। लेकिन बहुत ही साधारण व्यक्ति, जस्ट निर्मल प्रेम, निर्मल भक्ति, निर्मल अपने मन की आकुति, उससे, और जब उनके साथ जब एक बार मिलते हैं तो वही हिमालयन टास्क अकम्प्लिश करते हैं, बहुत ही साधारण साधारण व्यक्ति उनके साथ मिलके। जबकि बड़े बड़े जो ग्रेट, सो कॉल्ड ग्रेट जो होते हैं, वो उनके पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो जो सो कॉल्ड जो ग्रेटनेस, तथाकथित जो महानता हमें दिखती है, उस महानता के पीछे बहुत सारी दुर्बलताएं होती हैं। तो वो कहते हैं ना, जो इसका अधिकार नहीं, धर्म राज्य में क्या है वो वाणी ठाकुर जी की, दुर्बल व्यक्ति का धर्म राज्य में अधिकार नहीं है। दुर्बलता, दुर्बल हाँ, जो है हाँ, तो दुर्बल चित्त जो होते हैं, तो इस कारण से लगता है जो, लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर देखा जाता है कि धीरे धीरे विजयी जो होती है वो। इस पे एक ये भी था जो ठाकुर जी से केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य पूछ रहे थे एक दिन कि कहते हैं कि धर्म की ही विजय होती है, धर्म की विजय होती है, लेकिन हम जिधर भी दृष्टि जाती है उधर ही तो अधर्म का ही बोलबाला है, हर जगह तो अधर्म ही विजय प्राप्त हुआ दिखता है। तो ये बात कहाँ ठहरती है कि धर्म का ही विजय होता है? तो ठाकुर कहते हैं कि केष्टोदा, आप सपोज आप रामलीला देखने गए हैं, और रामलीला देखने आप गए हैं और सीता अपहरण होता है वो, और उसके बाद आप घर वापस चले आते हैं, तो आपको तो ये लगेगा ही कि धर्म का ही विजय, अधर्म का ही बोलबाला है, अधर्म का ही विजय होता है। तो धर्म का जो विजय होता है, इसके लिए आपको वो रावण वध तक आपको टिकना पड़ेगा, वो रहना पड़ेगा वहां रामलीला में, तो फिर आपको ये नजर आएगी। तो इन लॉन्ग रन एक्चुअली दिखता है ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली सत्यनारायण का ही विजय होता है। और ये भी एक और बात है यहाँ पे, हालांकि अलग है, फिर भी हम इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारा सत्यनारायण की पूजा भी होती है, बहुत सारे इधर यूपी, इधर नॉर्थ इंडिया में घर घर में सत्यनारायण की पूजा होती है। लेकिन बेसिकली ये भी इस वाणी में ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि सत्यनारायण का अर्थ क्या होता है, सत्यनारायण का मतलब क्या होता है। तो ये ठाकुर ने ये भी इसको एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सत्यनारायण है जो क्या है। तो सातवती ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका विश्लेषण भी किया था कि सत्य मतलब अस्तित्व, और अस्तित्व मनुष्य अस्तित्व के जो पथ हैं, जो इटसेल्फ इज पथ, दैट मीन्स कि नारायण का मतलब क्या होता है, नारायण का मतलब नर के जो पथ हैं। तो दैट मीन्स कि ठाकुर को पाना नहीं, ठाकुर के लिए ही चलना, उनके जीवन में ही चलना, दैट इज नारायण। तो उस नर के आयन, तो ठाकुर एक्चुअली वो खुद ही पथ है। ठाकुर को हम एक्चुअली जो पथ और कुछ है, सामने कुछ एम कुछ और है नहीं, ठाकुर ही पथ है, वही जर्नी है। उसी जीवन को अपने जीवन में अपना कर उनको उनमें ही चलना है। तो अस्तित्व के जो ये सेकंड लाइन में जो अस्थि के परम उद्धाता जो है, वर्धना के जीवन वर्त में है, वे जब अवतीर्ण होते हैं अस्तित्व के परिपूर्ण में व्रती होते हैं। तो दैट मीन सत्यनारायण का मतलब है, हम तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, वो सत्यनारायण का वो कलश बिठा के, वो कहानी सुन के, पूजा पाठ करके, समापन करके, फिर प्रसाद चरणामृत या जो भी वो बनता है वो खा के फिर चल देते हैं अपने घर। फिर जैसा तैसा अपने प्रवृत्तियों के अनुसार ही वो जीवन वैसा ही चलता रहता है। तो 2 मिनट का, आधा घंटा का, 1 घंटे का वो सत्यनारायण पता नहीं जीवन को कितना प्रभावित कर पाता है। लेकिन प्रैक्टिकली सत्यनारायण की पूजा का भी मतलब यही है कि अस्तित्व के परिपूर्ण, जो प्रभु ने, जो इष्ट ने, जो आदर्श ने, जो अस्तित्व परिपूरणी, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन जो हमारे जीवन में दिया है, और दिया है कैसे दिया है, तो अपने वाक्य से, अपने व्यवहार से और अपने आचरण के माध्यम से। मतलब ठाकुर कहते थे कि माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम्स। दैट मीन्स कि जो भी ठाकुर अपने जीवन में, जो उनके जीवन में जो प्रतिफलन हुआ है, जो उसके जीवन में उनका जो निखरा है, जस्ट वो ही उनका मैसेज है।
दैट मीन्स कि अपने वाक्य, व्यवहार और आचरण के माध्यम से जो उन्होंने अस्तित्व परिपूरणी जो अनुशासन हमारे समक्ष रखा है, उन अनुशासनों को जब हम अपने जीवन में पालन करके चलते हैं, उनको जब हम अपने जीवन में उतारते हुए चलते हैं, वो होता है रियल अर्थ में सत्यनारायण की पूजा। दैट मीन्स कि जो इष्ट के, जो ठाकुर के पथ पर हम लोग सुबह उठ के जो प्रतिदिन जो उनके अनुशासन अनुसार जो चलना शुरू करते हैं और रात में सोने तक भी जितने सारे आचरण हमारे होते हैं उनके अनुशासन में, तो वही सही मायने में सत्यनारायण की पूजा है। और साल में 3 महीने पे, 4 महीने पे, या 1 साल में 2 महीने पे एक दिन अचानक वो करके और फिर अपना मनमानी करना, तो इस सत्यनारायण की, उस तरह से सत्यनारायण की पूजा करके, हजारों सत्यनारायण की पूजा करके भी बदलेगा नहीं कुछ, जीवन भी नहीं बदलेगा, संसार भी नहीं बदलेगा। तो सत्यनारायण की पूजा का भी मुझे लगता है कि इस वाणी से स्पष्ट हो जाना चाहिए हमारे सामने, जो इस पूजा का क्या अर्थ होता है। हाँ, तो और कुछ यहाँ पे और एक स्टेटमेंट जो है, एक सवाल है, शैतान भी कुछ बोल रहे, स्वरूप बोले। हाँ, स्वरूप, एक सवाल है यहाँ जो लिखा है कि शैतान जब जीवन वृद्धि के मूल पर कुठारघात और अपघात करता है, यहाँ जो शैतान है ये क्या हमारे इनर शैतान है कि आउटर शैतान को ठाकुर कह रहे हैं? दोनों दोनों दोनों। यहाँ पे मैं वही बात बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे शैतान जब तब अपनी ज्वलस वाणी द्वारा जीवन वृद्धि के मूल पर कुठाराघात करता है, तो आप देखिए अवतार महापुरुष को धर्म को स्थापना करने में लिए इतने आसान नहीं होता है। उनके अगेंस्ट में, जैसे महाभारत में हम देखे हैं, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे इतना ज्वलस संपन्न व्यक्तित्व उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गए, फिर भी उनको उनके अगेंस्ट में फेस करके धर्म को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मुझे लग रहा है इस शब्द का मीनिंग महाभारत से अगर जुड़ेंगे, या जैसे उन्होंने बताया रावण भी था, वो भी ज्वलस संपन्न था, उसमें भी प्रभु को धर्म के एस्टेब्लिशमेंट में बाधा उत्पन्न किया था। तो यहाँ पे इसका मीनिंग में वही समझता हूँ कि जब भी पुरुषोत्तम आते हैं, इतना इजी नहीं होता है उनको धर्म को एस्टेब्लिश करना, बहुत कठिन परिस्थिति है। हाँ, सरोजदा का ये प्रश्न भी बहुत सिग्निफिकेंट था। अब मुझे उनके प्रश्न पे फिर मैंने जब ये वाणी पे दृष्टि डाली, तो सरोजदा का वो प्रश्न मुझे बहुत रेलेवेंट लगा, क्योंकि एक्चुअली ये वाणी आउटर शैतान, क्योंकि इसी कारण से नेक्स्ट जो पैरा आता है, अंतिम पैरा जो है, और मनुष्य भी तब विभ्रांत होकर, दैट मीन्स कि आउटर वर्ल्ड से जो विभ्रांत किया जाता है शैतान का, वो जौलस वाणी का मतलब क्या है? जौलस का मतलब है कि वो स्प्लेंडरस, जो चमक दमक, जो दिखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड, तो लाइक दैट। तो शैतान भी अपनी जौलस वाणी के द्वारा, तो वो भी उसकी जो भी वाणी होती है, उसका भी जो कथन होता है, जो कर्ण की बात अगर देखेंगे, महाभारत अगर हम देखेंगे, तो जितने सारे विलेन कैरेक्टर्स हैं इतिहास के, तो वो भी जब अपना बात जब करते थे तो बहुत लॉजिकल लगता था, बहुत रीजनिंग लगता था, और उसी लॉजिकल और रीजनिंग के चक्कर में पड़ गए थे अर्जुन बहुत समय में, और तब उनमें ये कंफ्यूजन आ गया था कि कैसे करें। तो उस कंफ्यूजन को भी तोड़ना पड़ा था पुरुषोत्तम को बहुत सारे विधि के द्वारा, जिसमें कभी कभी वचन को तोड़ा, कभी ये किया जो कि विधि विगरहित भी बहुत कुछ था धर्म स्थापनार्थ, उन्होंने वैसा किया उस कंफ्यूजन को, उस भ्रांति को तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि शैतान भी तरह तरह से एक्चुअली ट्रिकी होता है, ट्रिकी, जो उसमें हम विभ्रांत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरोजदा ने जो ये बहुत ही सही सवाल किया है, ये इनर से भी ज्यादा ये आउटर की बात हो रहा है कि हम तो चलो भले मानस की तरह हम ठाकुर के पथ पर चाहते हैं चलना, लेकिन फिर हर पल ही कंफ्यूज होते हैं, और वो कंफ्यूजन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी दृष्टि से आ सकता है। इसकी चर्चा हम अभी कर लेंगे, हमारा ये टॉपिक आने वाला है। मुझे बहुत अभी दिमाग में भी आया कि हम ये आने वाले जो अभी हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वृत्ति कॉम्प्लेक्स लेके, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आ जाएगा ये भी।
आप अभी भी देखेंगे कुछ लोग डायरेक्टली सपोर्ट पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य। अभी भी उन लोगों का भ्रम में है कि पितामह भीष्म इज राइट, गुरु द्रोणाचार्य इज राइट, रावण इज राइट। अभी भी उन लोगों को क्लियर नहीं है कि राम जो किए सही किए। अभी भी जैसे कि मेरे एक प्रोफेसर थे, वो बोल रहे थे रावण जो था बहुत सही था, उसने जो किया सही किया। अब ये तो भ्रमित लास्ट तक होता है, उनको लोग बिलीव नहीं कर पाते। अभी तक भी उनका विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, राम ने जो किया वो सही किया, कृष्ण ने जो किया वो सही किया। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण ने तो अधर्म का अपनाया धर्म को ये करने के लिए। तो ये जो हमारा भ्रांति उत्पन्न करने वाले जो चीज है वो अभी भी हमारे पास उपस्थित है। एकदम एकदम ये है ही। और ये लेके एक बार अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, तुम्हारी इस बात से फिर स्मरण आया कि केस्टोदा ने इस तरह से ठाकुर से भी ये प्रश्न एक बार किया था कि हमारे सोसाइटी में देखा गया है कि हमारे समाज में विलेन कैरेक्टर जो है उसको गौरवान्वित या महिमा मंडित करने का एक प्रचलन है। जैसे 80s के बाद फिल्में जो आई, कुछ फिल्में 80s 90s में शायद, तो अगर आप ध्यान देंगे बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे स्टार्स लोगों के भी फिल्म थे, तो एक ट्रेंड था कि विलेन जो कैरेक्टर है उसको उसकी ग्रेटनेस को दिखाने का, कि अरे वो तो पीड़ित है, जिसका रोना वो कर्ण रोया था, कर्ण ने भी कृष्ण के पास आकर कि मेरी क्या गलती थी, मैं सुत पुत्र की तरह मेरा ये हुआ वो हुआ। तो खैर उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये एक टेंडेंसी होता है कि जो शैतानी जो तत्व होते हैं उनको थोड़ा सा गौरवान्वित करने का, और उसी में लोग जो सो कॉल्ड जो अच्छे लोग होते हैं वो विभ्रांत होते हैं। और इसीलिए ठाकुर बार बार कहते हैं कि धीमान धीमान, ये धीमान बहुत ही जरूरी है। इंटेलिजेंट अपना वो जो है ना, जो ख्याल माफिक भोजली गुरु होते मानुष होली गोरु, जो अपने ख्याल के मुताबिक भजा गुरु और होना था मनुष्य हो गए बैल, उसको कह सकते हैं हिंदी में। तो ऐसा ही है। तो मुझे लगता है तो जो भजे हरि को सो सबसे चतुर, तो ये चतुरता, ये दृष्टि ये होनी चाहिए। ये क्योंकि अगर कोई ठगता है या कोई हमें विभ्रांत करता है, तो जितना वो शैतान वो जो विभ्रांतकारी है वो जितना उत्तरदायी नहीं है, उससे ज्यादा मैं भी उत्तरदायी कि मैं विभ्रांत हुआ। तो दैट मीन्स कि असली चीज, एक बार ननिदा की एक घटना है। उस समय ननी गोपाल चक्रवर्ती यति आश्रम में रहते थे, तो कोई घी बेचने के लिए आया। तो ननिदा तो ये खाना कुकिंग ये सब में ठाकुर के माध्यम से ठाकुर ने बहुत कुछ उनको सिखाया भी था, कैसे कैसे तरह तरह के डिशेस, तो वैराइटीज ऑफ डिशेज, और बहुत लोगों को खिलाया करते थे ठाकुर। तो ननिदा ही उसको बनाते थे। तो इसमें वो स्किल्ड हो गए थे इन सब चीजों में, खाने पीने का। तो एक घी बेचने वाला आया, तो इस पर यहाँ पे ऐसे घी को लगा के फिर स्मेल करते हैं, सही या गलत का ये करते हैं। तो वो सब करके उन्होंने घी खरीदा। फिर वो घी को शायद अपने घर पे या कहीं पे भेजा, उनको चाहिए हो था। तो बाद में पता चला कि वो जो घी था वो पूरा नकली था। बहुत ही उसका जब पकवान कुछ बना तो उसमें एकदम ऐसा स्मेल आया। तो ननिदा फिर कहते हैं कि देखो, एक घी वाला जो कि नकली को असली बताकर मुझे बेच गया, और हमारे पास ये असली धन है, असली जो माणिक्य है, इष्ट की बात कर रहे हैं, ठाकुर की बात कर रहे हैं, और ये हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो वो नकली चीज को हमें बेचकर चला गया, और हम असली चीज हाथ में रहते हुए हम घर घर आज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये भी एक विडंबना है। जो जयदीप जो बात कह रहा था कि दुर्बल थोड़े होते हैं, तो इसमें भी पराक्रमी वो चाहिए।
अभी एक मैसेज एकदम आया है कि अभी एक नया वेब सीरीज आया है, एक नया वेब सीरीज अभी दिखा रहा है। अभी एक मैसेज आया चैट बॉक्स में हाँ कि हाँ एक नया वेब सीरीज आया है, उसमें भगवान कृष्ण को गलत बता रहा है और सर, कर्ण को सही बताया जा रहा है। ऐसा 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 बहुत सारे हैं, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बात है, मैं एक बात कहूं कि हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग कभी कभी इमोशनल होके ना, कभी कभी हम किसी का भला करते हुए भी हम बुरा कर बैठते हैं, ये हमारे ध्यान में नहीं रहता है। तो ये सब हमें सजग होना है। इस मामले में मैं कह रहा हूं कि ठाकुर को एक बार, मुझे जहां तक ध्यान आती है घटना, हिमायतपुर की घटना है कि किसी ने आके कहा कि ठाकुर ठाकुर के संबंध में किसी ने अपशब्द कहा था, तो उसने सुना और वो आके ठाकुर के पास कंप्लेन करने, शिकायत लेके आया कि ठाकुर आपनारे उए ये कोई छे, माने आपके बारे में इसने ये बात कही है, जो अपशब्द कहा था उसने वो ठाकुर को सुनाया कि आपके बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ठाकुर थोड़ा मुस्कुराने लगे, बोले जो उए कोई छिलो कि ना सेटा तो आर सुनी नहीं, तुई जे कोली सेटा सुनलाम। तो उसने जो कहा है वो तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन तुमने जो कहा ये मैंने सुना। तो मेरा कहना है कि अगर कोई चीज गलत हुआ है तो हमारा कोई हम उसको क्यों प्रोपेगेट करें। ये भी एक तरह से नेगेटिव बातों की चर्चा करना, ये भी एक तरह से प्रोपेगेशन ही है। वो तो यही चाहता है ना, जो भी नेगेटिव कुछ कर रहा है वो यही चाहता है कि इसकी चर्चा हो, इसकी बातें हो, ताकि अभी 2 लोग जानते थे, इससे 10 लोग जाने। तो ये मौका भी नहीं, ये भी एक इंटेलिजेंस है जो इष्ट के पथ पर चल। अगर मुझे उसको रेजिस्ट करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे या हम अपने लेवल पे जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये मैसेज डाल देना कि यहाँ पे कृष्ण के बारे में मैं सुनूं क्यों कि मेरे पुरुषोत्तम के बारे में, मेरे किन्हीं के बारे में कुछ क्या क्या कर रहा है। हाँ, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा, लेकिन मैं सबके पास, मेरे पिताजी को अगर कोई कुछ कहेगा, मेरे फादर के संबंध में कोई कुछ करेगा, तो मैं चाचा, नाना, काका, दादाजी के पास जाके बोलूंगा जो मेरे पिताजी को ये कहा है, मेरे पिताजी को, मेरे बंधु बांधव को ये सब बोलूंगा। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। तो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो जैसा चाहते हैं उस तरह से आप कीजिए उसको ये करने के लिए। लेकिन इसकी चर्चा करना या एक मैसेज कहीं डाल देना या उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देना, उसको शेयर कर देना और सिंपैथी और ग्रेन करने के लिए कि चलो देखो हम कितने इष्ट के पथ पर चल रहे हैं कि हम इसको रेजिस्ट करना चाहते हैं, ये सब एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि ये और नेगेटिविटी को क्रॉप अप हम कराते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। हमारा जो हम अपने स्तर पर, या अगर हम ग्रुप भी करके, लेकिन इसको पब्लिकली इसकी चर्चा हम क्यों करें। हम जो वो चाहता है वो हम नहीं करेंगे, वो प्रचार ही चाहता है, उसको हम नहीं होने देंगे। तो ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है, निरोध पद्धति है जो हम कर सकते हैं। तो ये, हाँ, स्वरूप दा कुछ बोल रहे थे। हाँ स्वरूप, सॉरी, आप थोड़ा नहीं ठीक है, एकदम ठीक ठाक लगा है मेरे को। मैं जस्ट 2 चीज यहाँ पे मेरा विचार ऐड करना चाहता हूँ। ये जो वहां पे बोला गया है कि शैतान के बारे में, तो शैतान जो है, जैसे आपने कहा, शैतान बाहर का जो प्रभाव है, ये अगर अपने अंदर उसको सपोर्ट मिलता है तभी एंट्यून्ड होते हैं हम। राइट, हाँ, इसके अलावा नहीं होता। जैसे हम अपने ही सत्संगी भाई बहन में हम एक एग्जाम्पल देंगे। एक बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके उसने पीएचडी किया हुआ है एक लड़की, इंटेलेक्चुअली शी इज क्वाइट हाई स्टैंडर्ड। तो उसको उसका पिताजी और काफी कोई लोग उसको समझा नहीं पाए प्रतिलोम विवाह के बारे में, और उसने प्रतिलोम मैरिज कर लिया। अब देखिए, इसके बाद उसको अभी डिवोर्स भी हो गया, फल भुगतने पड़ा, उसका एबॉर्शन हुआ मल्टीपल, दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन क्यों हुआ, बाकी का तो नहीं हो रहा है। तो जयदीप भाई कह रहे थे कॉमन मैन में क्या होता है, यूजुअली ये कृष्टि या कल्चर पे अकड़ के रहने का जो स्वभाव, ये बहुत ज्यादा होता है। और व्हाट वी थिंक एज साइंस इज एक्चुअली इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज। ये इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज बाहर में जब कोई कहता है, मानिए उस लड़की को शायद किसी ने कहा कि हाँ साइंस में देखिए ये तो दोनों ओवम और जीन जेनेटिक मैरिज है, उसमें क्या बुराई है, वहां तो कुछ नहीं होता है, मेंडल भी कुछ नहीं कहा है। तो शी डिड नॉट बिलीव इन व्हाट परम पुरुष बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लव इन हर।
तो उसमें ये कल्चर नहीं हुआ। तो ये कल्चर जो है ये भी उसके, अगर हम देखते हैं, मैंने कोशिश किया था, और मैंने परदादा है, परदादा इसके बाद उसके दादू, तो दादू के समय से दे बिकेम ब्राह्मो समाज। तो दे वर डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट लिविंग प्रकार के उपासना कर रहे थे, और दे वर यस हाँ। तो उस टाइम के बाद जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी ऐसा गया कि थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में जब ये लड़की आया तो उसमें कृष्टि को पकड़ने का जो तरीका है दैट इज मोर टुवर्ड शैतान। तो शैतान का इन्फ्लुएंस दोनों साइड से आता है। हमने अगर शकुंतला और दुष्मंत की जीवनी देखे तो देखेंगे कि दुष्मंत रात में सोता नहीं है। क्यों? राजा दुष्मंत सोच रहा है कि ये तो ब्राह्मण ऋषि के कन्या है, और मैंने कैसा ब्राह्मण ऋषि के कन्या, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैंने कैसे इसको प्यार कर लिया, देखते ही मुझे प्रेम आ गया, ये कैसे हुआ, मैंने ये व्यभिचार कैसे किया। तो बाद में पता चलता है पूछताछ करके और गोपन तथ्य के बाद में कि ये ऋषि अडॉप्ट किया था इसको, ये भी क्षत्रिय लड़की है। तो उसको पता चला कि हाँ मैं गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा एक कृष्टि में है ही नहीं। तो ठाकुर कह रहे धीमान भी जेनेटिक कल्चर में ही आएगा धीरे धीरे। एकदम एकदम सही, बहुत ही अच्छा स्वरूप, इसको और भी एलेबोरेट किया गया। और तो मुझे लगता है कि अब हम लोग काफी समय भी इस पे हम लोग चर्चा, मैंने नहीं सोचा था कि ये वाणी हमें इतनी दूर तक ले आएगा, लेकिन ऐसा ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो आज का टॉपिक है उस पे। उससे पहले एक संगीत हम लोग सुन लें। और सरोजदा हमारे बीच हैं न्यू दिल्ली से। तो सरोजदा आप हैं? हाँ जी हूँ। हाँ सरोजदा, आप थोड़ा हमें कुछ सुना दीजिए। ठीक है। ये भी धृतिनंदा का रचना है वृत्ति के ऊपर। मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार। वृत्तियों में काबू ये संसार, वृत्तियों में काबू ये संसार। मन करे ना विचार, मन करे ना विचार। खाली तेरे जीवन के अब, खाली तेरे जीवन के अब दिन बचे हैं चार। मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार। चोट सत्ता पर जो पड़े अहंग में ही डूब मरे। चोट सत्ता पर जो पड़े अहंग में ही डूब मरे। हम बड़ाई अंधकूप ही, हम बड़ाई अंधकूप ही बन गया आधार। मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार। चक्र कुटिलहीन दुर्बल स्वार्थ में ही होता पागल। चक्र कुटिलहीन दुर्बल स्वार्थ में ही होता पागल। मरण का ही विष फैलाकर, मरण का ही विष फैलाकर करता हाहाकार। मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार।
कौम जहां कामिल चाहे लांछना ही उसको आए, काम जहां कामिल चाहे लांछना ही उसको आए, उसको ही तो कहते लंपट घृण्य पुरुष धार, उसको ही तो कहते लंपट घृण्य पुरुष धार। वृत्तियों में काबू ये संसार, वृत्तियों में काबू ये संसार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार, मन करे ना विचार। नीति पथ को खूब लिया कर नष्ट जन्म जीवन किया, नीति पथ को खूब लिया कर नष्ट जन्म जीवन किया, इष्ट को जो अपना बनाते, इष्ट को जो अपना बनाते, होता रे उद्धार। मन करो रे विचार, मन करो रे विचार, मन करो रे विचार, मन करो रे विचार। मिल जाएगा जीवन को आधार, मिल जाएगा जीवन को आधार, तब होगा बेड़ा पार, 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 तब होगा बेड़ा पार। जय गुरु।